हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर, जो कि बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो इसमें आपको समय 3 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे जो कि लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम पूरा आपका पेपर पैटर्न देखने वाले हैं एंड कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में आपको करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे एंड 75 नंबर का आपका पेपर होता है। नोट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जो है उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस लिखते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही। पहला इंस्ट्रक्शन है कि सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं एंड जो आपका जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, उसको आपको 100 वर्ड में लिखना है एंड रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको 800 वर्ड में करना होगा। एंड जो मार्क हैं वो मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन के सामने, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना था एंड एक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेंगे एंड टोटल आपको जो है 15 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी करना एंड एक एक क्वेश्चन को 100 में करना है, मतलब एक पेज में आप इसको लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन राइटिंग बी मेड इफेक्टिव। कैसे आप लिखें कि राइटिंग जो है इफेक्टिव बनाया जा सके। मतलब अगर आप ईमेल कर रहे हैं या फिर किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन आप पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन तो वहाँ आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे देखने से कि वो आप बोल रहे हैं। तो मतलब उसके क्या तरीके हो सकते हैं लिखने के, बेसिकली उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, 100 वर्ड में, ज़्यादा नहीं। एंड दूसरा है, एक्सप्लेन शॉर्ट रिपोर्ट। जो शॉर्ट रिपोर्ट लिखे होते हैं बहुत जगहों पर, उसको कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, तो उसके बारे में जो है सेकंड आपको जो है लिखना था। थर्ड आपका है, व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है। मतलब बेसिकली आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो वो क्या होता है, उसको कैसे जो है बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। डी आपका है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। कोई एक इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है खुद के साथ, वो खुद तो कन्वे करा सकता है, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन होता है जिसमें 2 लोग होते हैं, एक बोल रहा है, दूसरा उसको समझ रहा है, उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये बेसिकली 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो इसीलिए कहा गया है कम्युनिकेशन को 2 वे जो है प्रोसेस, एंड बेसिकली वही लिखना था आपको डी को ऑप्शन में। अगला है आपका ई नंबर का एंड पहले का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कम्युनिकेशन का एक नया और आधुनिक जरिया है, जिसके जरिए आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं किसी से। तो बेसिकली उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। सेकंड क्वेश्चन आपका शुरू होता है, जिसमें आपको लगातार मतलब 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, कि जैसे आपको ये क्वेश्चन आता हो तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आता हो तो आप इसकी ओर जा सकते हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन 15 नंबर का है, इसमें आपको 800 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखना है एंड बेसिकली अगर आप 5 से 6 पेज में लिखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैक्सिमम है, इससे आप कम भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है एंड इसके जो है एलिमेंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ आप अभी पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में, अब स्पेसिफिक आपका पॉइंट डाल दिया हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये कैसे इंसान जो है अपने बिजनेस के दौरान अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकता है। आपको क्लाइंट लेके आना है, देन बेसिकली आप उससे किस तरीके से बात करें, क्या उससे डील के बारे में बात किया जाता है या फिर उससे एक फ्रेंडली मैनर में बात किया जाता है, ताकि वो कन्विंस हो आप पर, वो बिलीव करे, देन आप वहाँ से डील को क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है, बेसिकली डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है देन आप इसके ऊपर जा सकते हैं। कह रहा है, डिस्कस द मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, कि मतलब अगर आप रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन लिखते हैं, आपका लेटर वगैरह हो गया या फिर आप जो है मेल वगैरह डालते हैं, तो कह रहा है कि इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, दोनों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, जो कि रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली अगर आपको दोनों क्वेश्चन में कोई भी सूटेबल लगता हो, आप उसकी ओर फॉर श्योर जा सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाई कम्युनिकेशन बैरियर्स। जो बाधाएं आती हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे आप अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते हैं चीज़ों को, या फिर आप जो है अगर आपके सामने कोई बोल रहा है, अगर आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, देन आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, तो वो कम्युनिकेशन के जो है बैरियर्स हो गए, बाधाएं हो गई। तो
कैसे जो है आप उसको बेहतर बना सकते हैं, हाउ टू ओवरकम देम, उसको कैसे आप जीत सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में बेसिकली एक्सप्लेन करना था। तो आपको क्या करेंगे, 2-3 जो है बैरियर्स को डाल देंगे एंड उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अच्छी तरीके से सुनते नहीं हैं, किसी किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, डर होता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, बेसिकली आप उसके बारे में इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। खैर, इसका अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन आप इसके ऊपर जा सकते हैं। कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट क्या होते हैं, मतलब आपको एडवांटेज भी बताना है एंड डिसएडवांटेज भी बताना है। तो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि आप बात करते हैं, आपका बॉडी भी मूव करता है, आपका हेड भी मूव करता है, तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला इंसान आपको सुन रहा है उस पर और अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो है आपसे वो कुछ दूरी पर बैठा हो, आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हो अच्छे तरीके से, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो अलग वे में लेके जा रहा है, अलग वे में वो सुन रहा है, अलग वे में समझ रहा है। तो ये कुछ डीमेरिट हो सकते हैं एंड बेसिकली इनके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ड्राफ्ट ए ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब कार्यालय का ज्ञापन क्या होता है, उसमें चीज़ें कैसी होती हैं, उसका आपको एक नमूना दिखाना है, बेसिकली ये क्वेश्चन था। अगला है व्हाट यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग, एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड जो है इसके टाइप ऑफ जो है बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग कितने होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, अगेन ये सारे क्वेश्चन आपको 15 नंबर में लिखने होते हैं, बड़े जो है बड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व कंडक्टिंग इन एन इंटरव्यू, एक्सप्लेन। अगर आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को लिया जाना चाहिए उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है, एक्सप्लेन करना है इनके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा सेट था जो कि ओवरऑल आपके बिजनेस कम्युनिकेशन को कवर कर लेता है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर वहाँ से बिजनेस कम्युनिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब सारा कुछ आपका एक्सपेक्ट इसमें कवर होता है। तो बेसिकली अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में, अच्छी तरीके से इसको लिखित में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप ये पढ़ के जाएँ तो एग्जाम में आपको जो है परेशानी ना हो चीज़ों को लिखने में। तो मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।